हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को सिटी का चैप्टर नंबर 1 का हमने जो है नोट्स लिखी है और उसको जो है हमने पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट क्या होता है। तो यह एक प्रकार का जो है मानव निर्मित कृत्रिम निर्माण सामग्री है जो कि बंधक पदार्थ में कुछ निष्क्रिय पदार्थ व पानी मिलाकर बनाई जाती है। इसे जो है सुघट्य अवस्था में उचित फार्मवर्क या स्थान पर बिछाकर कोट कर एवं निश्चित समय तक तराई करने पर यह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, तब इसे हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कंक्रीट के प्रकार। कंक्रीट के प्रकार में कंक्रीट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। गारा कंक्रीट दूसरा नंबर है, चूना कंक्रीट तीसरा नंबर है, सीमेंट कंक्रीट। गारा कंक्रीट को इंग्लिश में मड कंक्रीट भी कहते हैं और चूना कंक्रीट को लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट को ही सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। पहले नंबर पर आता है गारा कंक्रीट। तो आइए हम लोग जो है जान लेते हैं कि गारा कंक्रीट क्या होता है। इसमें जो है बंधक पदार्थ मिट्टी गारा होता है। गारा कंक्रीट में गारे में ईंट की रोड़ी मिलाकर जो है बनाई जाती है। इसमें जो है घास फूस तथा अन्य अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए तथा लवणीय मृदा गारा कंक्रीट के लिए ठीक नहीं होती है। मृदा के ढेलों को जो है उपयोग करने से पहले इसे फोड़कर जो है चूर कर लेना चाहिए। सामान्यतः जो मृदा ईंट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है वह जो है गारा कंक्रीट के लिए उत्तम होती है। ईंट की रोड़ी की माप जो है 40 mm तक होनी चाहिए या अधिक जो है पकी हुई ईंटों या द्वितीय श्रेणी की ईंटों या अद्धों को तोड़कर बनाई जाती है। इसका अनुपात जो है 1:2.5 होता है, जिसमें एक भाग मिट्टी तथा 2.5 भाग ईंट की रोड़ी होती है। यह दीवार मतलब जो है गारे की दीवार जो है 15 सेंटीमीटर मोटी बनाई जाती है। इसे बनाते समय इसकी जो है धुरमुटों से कुटाई की जाती है। इससे जो है तराई करने की आवश्यकता नहीं होती है। गारा कंक्रीट निम्न श्रेणी की कंक्रीट है जिसकी सामर्थ्य बहुत ही कम होती है। यह कंक्रीट ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। गारा कंक्रीट का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। गारा कंक्रीट का उपयोग आज के युग में जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक, तब अब हम आते हैं दूसरे नंबर चूना कंक्रीट के बारे में। इसमें जो है मुख्य पदार्थ चूना होता है। इस कंक्रीट का निर्माण करने के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला नंबर चूना, दूसरा नंबर महीन मिलावा और जो है तीसरे नंबर पर मोटा मिलावा तथा चौथे नंबर पर वाटर मिलाया जाता है। तो हमने जो है देखा था कि जो है पहला जो है चूना मिलाया जाता है, दूसरे में महीन मिलावे के रूप में जो है सुर्खी मिलाई जाती है तथा मोटे मिलावे के रूप में जो है ईंट की रोड़ी मिलाई जाती है और चौथे पे वाटर मिलाते हैं। ठीक, तो हम जान लेते हैं इसका जो है अनुपात क्या होता है। इसे जो है किन किन अनुपातों में मिलाया जाता है। ठीक, तो इसे जो है 2 अनुपात जो है सर्वमान्य IS ने जो है 2 अनुपात जो है सर्वमान्य किए हैं जो कि मुख्य हैं। पहला है 16:3200, दूसरा है 18:3600। जिसमें जो पहला लिखा है वो चूना है, दूसरे नंबर पर सुर्खी है एवं तीसरे नंबर पर ईंट की रोड़ी है। इन सभी को जो है उचित मात्रा में जल में मिलाकर जो है चूना कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। आइए जानते हैं चूना कंक्रीट जो है कैसे बनाया जाता है। तो इसमें जो है चूना पत्थर को सबसे पहले जो है फूंक कर जो है शुद्ध बनाया जाता है। चूने का इस्तेमाल करने से पहले जो है इसे जो है पानी में डालकर अच्छी तरह से बुझा लेना चाहिए। पकी हुई ईंट अद्धों को तोड़कर जो है ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। ईंट की रोड़ी की साइज़ जो है 40 mm होती है। तो आइए जानते हैं कि कोर फैब्रिकेट क्या होता है। यह जो है IS चलनी 4.75 mm से चालने पर जो है इसका 90 से 95% भाग जो है चालनी पर रुक जाना चाहिए। तो और जो है दूसरे नंबर पर हमने सुर्खी की बात की थी। तो सुर्खी क्या होता है, ये जो जहाँ पर ईंट का निर्माण किया जाता है वहाँ पर जो है लाल रेडिश कलर की आपको
चूरा दिखाई देता है तो वही सुर्खी होती है। ठीक, तो सुर्खी क्या होता है? सुर्खी जो है सेकेंड क्वालिटी की ईंट या अदों को पीसकर बनाया जाता है। सुर्खी आइस चलनी 4.75 mm से चालनी पर जो है इससे जो है पार हो जाता है और जो है 150 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाता है। ठीक, उसके बाद आता है ईंट की रोड़ी की साइज जो है 40 mm तक रखी जाती है। इस कंक्रीट को तैयार करने के लिए जो है तैयार कैसे किया जाता है? पक्का पर जो कि जल रोधक होता है। सबसे पहले ईंट की रोड़ी को जो है फैला देते हैं, फिर इसके ऊपर सुर्खी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर चूना डाला जाता है और इनको पहले सूखा ही मिलाया जाता है। ठीक, सूखा मिलाने के बाद इसमें जो है उचित मात्रा में जल डालकर इसे जो है पुनः गीला मिला लेते हैं। ठीक, कंक्रीट उतनी ही मात्रा में तैयार करनी चाहिए जितनी कि 2 घंटों के भीतर ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक, कंक्रीट फिर जो है कंक्रीट को जिस स्थान पर डालनी होती है उस स्थान को जो है साफ़ करके वहाँ पर जो है कंक्रीट को डाल देते हैं। फिर जो है कंक्रीट की कुटाई कर देते हैं और जो है इसे बाद में 8 से 10 दिनों तक तराई करते हैं। अच्छा, हमने जो है अभी बताया कि जो है इसे जो है 2 घंटों के अंदर जो है इसकी जो है खपत की जाती है। जो चूना कंक्रीट बच जाती है उसका अगले दिन उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद आ गया चूने कंक्रीट से जो है बनी दीवार लगभग 20 सेंटीमीटर मोटी बनाई जाती है और उपयुक्त समय तक इसकी जो है तराई की जाती है। तीसरे नंबर पर आते हैं सीमेंट कंक्रीट। तो जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? यह एक मिश्रित यानी कंपोसाइट पदार्थ है जो मुख्य रूप से सीमेंट मिला हुआ एवं पानी के सही मिश्रण से किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट तो ये जानते हैं सीमेंट कंक्रीट कैसे बनाया जाता है। सीमेंट कंक्रीट सबसे पहले इसमें बाइंडिंग मटेरियल होता है, दूसरे नंबर पर इनर्ट मटेरियल होता है, तीसरे नंबर पर वाटर होता है। ठीक, बाइंडिंग मटेरियल का मतलब होता है बंधक पदार्थ, दूसरे नंबर पर इनर्ट मटेरियल यानी निष्क्रिय पदार्थ और वाटर। ठीक, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जो है सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ गया महीन मिलावे के रूप में जो है बालू का प्रयोग किया जाता है एंड जो है मोटे मिलावे के रूप में गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण को उचित फार्मवर्क या स्थान पर बिछाकर कूटकर एवं उपयुक्त समय तक जो है तराई करते हैं, तब यह जो है पत्थर जैसा कठोर हो जाता है जिसे हम कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट एक प्रकार का आर्टिफिशियल मटेरियल होता है जिसको जो है किसी भी आकार में डाला जा सकता है। ठीक, तो आइए जानते हैं कंक्रीट की ये जो M5 लिखा है, M7.5 लिखा है, M10, M15, M20, M25 ये सब क्या होता है? तो हम बता दें आपको, M का मतलब होता है मिक्स यानी जो भी मटेरियल हैं उनको जो है मिक्स किया गया होगा। एवं जो ये संख्या लिखी गई है ये इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक, इसको जो है अगर इसकी जो है मतलब जो है स्ट्रेंथ की जो है अभिकल्पना की जाए तो क्या करते हैं कि 150 mm का एक घन लेते हैं और उसको जो है सांचे की सहायता से घन बना लेते हैं। घन बना लेने के बाद इसे जो है 28 दिन तक पानी में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो है इसकी यूटीएम मशीन से इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो है गणना की जाती है। ठीक, जो उसके बाद जो है जो संख्यात्मक मान या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है प्राप्त होती है उसी को ये प्रदर्शित करता है संख्यात्मक मान। उसके बाद आता है ये 1:1:2, जैसे M25 का 1:1:2, M20 का 1:1.5:3, M15 का 1:2:4, M10 का मान होता है 1:3:6, M7.5 का 1:4:8, M5 का 1:5:10 होता है। इसमें जो है
जो सबसे पहले लिखा गया है उस ये जो है सीमेंट है। दूसरे नंबर पर इसमें जो है फाइन एग्रीगेट के रूप में सैंड का प्रयोग किया जाता है। एवं जो तीसरा अनुपात लिखा है वो जो है एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट के रूप में जो है ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जानते हैं कि जो है सीमेंट कंक्रीट को जो है शुरू से जो है ठोस होने तक जो है कौन कौन से कार्य हमें करने पड़ते हैं। सामान्यतः हमें जो है सीमेंट की अगर बात चर्चा करें तो यह जो है साधारण कार्यों के लिए जो है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। जब सीमेंट कंक्रीट में जो है पानी मिलाया जाता है तब इसमें जो है केमिकल रिएक्शन यानी जलयोजन क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक। और इसे जो है आधे घंटे के अंदर जो है साइट पर हमें ढालना होता है। और इसी बीच जो है साइट पर जो है ढालना होता है, इसको जो है कुटाई करनी होती है, इसको जो है सरफेस देना होता है। और ये सभी काम जो है आधे घंटे के अंदर कर लेते हैं, ठीक। आधे घंटे के बाद जो है कंक्रीट को नहीं छूते हैं, ठीक। अगर जो है हम लोग आधे घंटे के बाद जो है इसको जो छेड़ा जाता है तो इसके जो है स्ट्रेंथ में जो है कमी आ जाती है, ठीक। तथा इसका जो है प्रारंभिक जमाव काल आधे घंटे तथा अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। इसका मतलब यह जो है अंतिम जमाव काल जो है जो हमारा कंक्रीट जो है जम जाता है तो उससे जो हम खुरसते हैं तो ये जो है खुरसते हैं तो इसमें जो है निशान नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब जो है हमारा कंक्रीट जम गया है, अभी स्ट्रेंथ आना बाकी है, ठीक। उसके बाद जो है बालू लेते हैं, महीन मिलाव के रूप में बालू का प्रयोग करते हैं, ठीक। बालू जो है मोटे मिलाव की जो है रिक्तियों को जो है भर कर जो है इसे सघन बनाता है तथा जो है सीमेंट के संकुचन को रोकता है। और तीसरे नंबर पर देखते हैं गिट्टी क्या है। सीमेंट कंक्रीट में जो है मोटे मिलाव के रूप में गिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो कि बलुआ पत्थर हो गया, ट्रैप हो गया, बेसाल्ट हो गया, इन्हीं सब जो है पत्थरों से गिट्टी को बनाया जाता है। ये जो है तोड़कर इसे जो है बनाया जाता है। यह खुरदरी सता हुआ घनाकार का होता है। इसकी साइज़ जो है 4.5 mm से अधिक तथा जो है 75 mm से कम होती है, ठीक। और इसको जो जिस गिट्टी का हम लोग जो है सामान्यतः प्रयोग किया जाता है उसकी साइज़ जो होती है वो लगभग 40 mm तक होती है, ठीक। उसके बाद आते हैं गिट्टी हो गया, उसके बाद आते हैं वाटर। तो हमने कहा कि कंक्रीट को जो है सुघट्ट अवस्था में बनाने के लिए जो है पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी मिलाने पर इसमें जो है केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो हमने जो है सभी संघटकों की जो है चर्चा कर ली। अब उसके बाद आते हैं संघटकों का मापन। संघटकों का मापन जो है आप जो है कैसे करेंगे। हमारे पास जो है संघटकों के मापन के लिए दो है। एक जो है हम आयतन के अनुसार माप सकते हैं, दूसरा जो है हम लोग भार के अनुसार माप सकते हैं। आयतन के अनुसार जो है हम इसलिए नहीं मापते हैं क्योंकि उतने ही आयतन में जो है यदि हम सीमेंट को लेते हैं, सीमेंट को अगर जो दाब कर ना भरा जाए तो उसमें जो है लगभग 1 घन मीटर में लगभग 1350 kg सीमेंट समा सकता है। लेकिन यदि इसे जो है कंप्रेस करके जो है सीमेंट को जो है भरा जाता है तो इसमें जो है 1650 kg तक सीमेंट आता है, जो कि आयतन के अनुसार जो है माप पाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग सीमेंट को जो है भार के अनुसार माप लेते हैं। 1 kg सीमेंट के बोरे में जो है मतलब जो है 1 बोरे सीमेंट में 50 kg सीमेंट होता है, ठीक। संघटकों का मापन हो गया। अब जो है हम लोग जो है क्या करते हैं कि संघटकों को मिश्रित करते हैं। संघटकों को मिश्रित करने के लिए हमारे पास जो है 2 प्रकार के साधन है। एक जो है हस्त मिश्रण है, दूसरा जो है मशीन मिश्रण है। हस्त मिश्रण क्या होता है कि इसमें जो है अगर जो हमारे पास कंक्रीटिंग वर्क जो है थोड़ा सा ही है तो उसको जो है आदमी जो है फावड़े की सहायता से आसानी से मिला सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है और जो है कम समय में करना होता है तब हम लोग जो है मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कंक्रीट को बिछाना। कंक्रीट को जो है तय गाड़ियों में भर कर निर्माण स्थल पर
ले जाकर इसे जो है आधे घंटे के अंदर डालना होता है। दोस्तों टैगरियों ये शब्द आया है। टैगरियों क्या होता है कि जो दो पहिया लगा होता है और जो है इसे हम लोग ठेलकर जो है कंक्रीट को ढोने वाला व्यक्ति होता है वो जो है इसका उपयोग करता है। इसका उपयोग वो जो है कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका उपयोग करता है। ठीक, कंक्रीट का जो है प्रारंभिक जमाव काल आधे घंटे तथा अंतिम जमाव काल जो है 10 घंटे होता है। हमने जो है बता दिया कि आपको जो है आधे घंटे के अंदर जो है कंक्रीट को ले जाना है। कंक्रीट को ले जाने के बाद इसे जो है कंक्रीट को जो है फॉर्मवर्क जो किए होंगे उसमें जो है हम लोग को कंक्रीट को डालना है, इसे जो है कॉम्पैक्ट करना है, इसे जो है सरफेस देना, ये सभी काम जो है आधे घंटे के अंदर जो है कर लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है कंक्रीट की जो है फर्माबंदी। फर्माबंदी क्या होती है, तो हमने जो है कहा जब जो है कंक्रीट को जो है वांछित आकार में जो है ढालना होता है तब इसके लिए हम लोग फर्माबंदी का प्रयोग करते हैं। फर्माबंदी एक प्रकार से देखा जाए तो जो है कंक्रीट को जो है इधर उधर बिखरने से बचाता है। यदि हम वैसे ही कंक्रीट को जो है डाल देंगे और फर्माबंदी का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जो है वांछित आकार में नहीं ढल पाएगा। इसीलिए जो है कंक्रीट को फर्माबंदी की सहायता से जो है इसे हम वांछित आकार में जो है ढाल सकते हैं। उसके बाद आता है कंक्रीट को जो है हमने ढाल दिया, फिर इसके बाद आता है कुटाई करना। कंक्रीट को जो है जब हम लोग डालते हैं तो उसमें जो है 2-3 परतों में डालते हैं। फिर उसके बाद जो है कंपैक्टिंग राड से जो है इसकी जो है कुटाई होती है। ये कुटाई भी 2 प्रकार की होती है, एक जो है हस्त कुटाई होती है और दूसरा जो है मशीनों द्वारा होता है। ठीक, हस्त कुटाई मतलब जो कंपैक्टिंग राड की सहायता से जो कार्यकर्ता चिनाईकार होता है वो जो है कंपैक्टिंग राड से जो है कुटाई कर लेता है। लेकिन जो है दूसरा जो है आता है मशीन द्वारा कुटाई। मशीन द्वारा कुटाई में क्या होता है, विब्रेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद आता है कुटाई हो गया। कुटाई करने के बाद जो है इसे छोड़ दिया जाता है। फिर जो है आता है इसे तराई करने की बारी। तो कंक्रीट जो है सेट हो जाने के बाद जो है इसे लगभग 14 से 28 दिनों तक तराई करने की आवश्यकता होती है। तराई करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो है हमारे जो है कंक्रीट में जो है केमिकल रिएक्शन होती रहती है, जिसके कारण जो है कंक्रीट के अंदर हीट डेवलपमेंट होती रहती हैं। ठीक, हीट डेवलपमेंट होती रहती हैं जिसके कारण जो है कंक्रीट की सामर्थ्य घट सकती है। इसके लिए हम लोग जो है तराई करते हैं, जिससे जो है इसकी स्ट्रेंथ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं कंक्रीट जो है हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है बनकर तैयार हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि कंक्रीट के लाभ क्या हैं, गुण क्या हैं, यानी दोष क्या हैं। लाभ हानि गुण दोष मतलब होता है लाभ हानि। ठीक, कंक्रीट के जो है लाभ के बारे में कहें तो इसके जो संगठक होते हैं यानी जो रॉ मटेरियल होते हैं, ये जो है सामान्यतः जो है हमें सभी जगहों पर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, ये जो है सभी जगहों पर मिल जाते हैं। दूसरा में क्या दिखा है कि कंक्रीट के जो है किसी भी आकार में जो है ढाला जा सकता है। फर्माबंदी की सहायता से इसे जो है किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार जो है इसके गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे उच्च सामर्थ्य जो है, जैसे उच्च सामर्थ्य सीमेंट हो गया, हल्कापन सीमेंट हो गया, शीघ्र जमाव काल सीमेंट हो गया। ठीक, उसके बाद आ गया शीघ्र बलग्राही सीमेंट हो गया, लो हीट सीमेंट हो गया। जो है विभिन्न प्रकार के जो है सीमेंटों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आता है इसका जो है संपीड़न सामर्थ्य उच्च होता है, वायुमंडलीय प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसका आयु भी अधिक होता है। कंक्रीट की अग्नि प्रतिरोधकता उच्च होती है। ठीक, अगर देखा जाए तो अन्य पदार्थों की जो है आयु जो है बढ़ने पर इसकी जो है वो जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो है सीमेंट कंक्रीट एक ऐसा पदार्थ है जो कि आयु जो है बढ़ने पर इसकी जो है सामर्थ्य में बढ़ोतरी होती है। ठीक, अब आते हैं जो है यह जो है डैम प्रूफिंग यानी सीलन रोधी होता है। इसमें जो है कीट तथा दीमक नहीं लगते हैं।
अब आइए आते हैं डीमेरिट के बारे में। डीमेरिट यानी हानि के बारे में। तो कंक्रीट के देखा जाए एक प्रकार से जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत ही अधिक होती है, लेकिन इसमें जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की लगभग 10% होती है। इसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छड़ों का प्रबलन देते हैं। ठीक, अब आगे दूसरे नंबर